दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी विजिलेंस ऑफिसर। हिंदी फिल्म स्पेशल 26 की जो कहानी थी, हूबहू उसी तरह से वारदात करने वाले गैंग को पकड़ा मेहरौली थाने की पुलिस ने। मामला 4 जुलाई का है। पीड़ित को 2 दिन ये समझने में लग गया कि जिन्होंने उन्हें लूटा है वो असली थे या नहीं। बैंक से अकाउंट कंगाल होने की खबर मिलने के बाद पीड़ित की आंखें खुली और 6 जुलाई को उसने मेहरौली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और फिर खुला वारदात का राज। रिपोर्ट दिल्ली से। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन की इस तस्वीर में ये 4 शातिर ठग। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये 3 ठग और सीसीटीवी कैमरे में एटीएम से पैसे निकालता ये एक नकाबपोश। ये दास्तां है स्पेशल 26 जैसी कहानी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह की। और ठगी की ये कहानी है छतरपुर इलाके की। दरअसल 4 जुलाई को ये शातिर ठग विजिलेंस ऑफिसर बनकर इस ऑफिस में पहुंचते हैं। यहाँ होम लोन दिलवाने के लिए एक छोटा सा कॉल सेंटर चलता था। ये ऑफिस के मालिक को धमकाते हुए पेपर दिखाने को कहने लगे। पीड़ित एक पेपर दिखाता तभी दूसरा पेपर मांगने लगे। मसलन इनका इरादा था पीड़ित को पूरी तरह डराने का। पीड़ित कुछ बोले तो उसे थप्पड़ भी मार देते। इस ऑफिस में लड़कियां भी काम करती हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। ठगों ने अपनी कार्रवाई को बढ़ाते हुए सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए और 3 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। जब पैसे नहीं मिले तो सभी के एटीएम कार्ड और उनका पिन नंबर इंक्वायरी के लिए मांग लिए। इनमें से एक ठग एटीएम लेकर पैसे निकालने चला गया। उसने 3 एटीएम से पूरी लिमिट तक 1 लाख रुपए निकाल लिए और 48,000 रुपए नेट द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जाते जाते 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और एक एटीएम जांच करने के नाम पर लेकर फरार हो गए। दरवाजा खोला, वो धक्का देके वो तीनों आदमी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया जो हम विजिलेंस से हैं और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराओ, आप क्या करते हो, कैसे क्या करते हो। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिखाया तो डॉक्यूमेंट्स बाहर मतलब उन्होंने बाहर भेज दिया और 2 लड़के थे, हम 2 से पहले थप्पड़ मारा जो कैसे क्या करते हो। और उसके बाद उन्होंने डिमांड करी 3 लाख रुपए की। फोन लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बाहर भेज दिया। एटीएम कार्ड जितने भी थे एटीएम कार्ड ले लिया उनका और ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद हमसे पिन नंबर ले लिया सबसे। और पिन नंबर लेने के बाद उन्होंने सारा कैश एटीएम से विड्रॉल कर लिया उन्होंने। और एक मेरे अकाउंट से उन्होंने एनईएफटी करा, IMPS ट्रांसफर कर लिया। हाँ जी, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद मुझे अगले दिन तक मेरे पास फोन भी नहीं, जिससे कि मैसेज आता पैसे निकलने का। इन शातिर ठगों ने पीड़ित को इस कदर डराया था कि उसे ठगी का पता लगने में 2 दिन लग गए। आखिर में इन लोगों के खिलाफ मेहरौली पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। लेकिन इन शातिर ठगों को पकड़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि सभी मोबाइल फोन और लैपटॉप बंद थे। पुलिस ने अपनी जांच जब शुरू की तो पता लगा इनमें से एक ठग इसी ऑफिस में काफी दिनों पहले काम कर चुका था।
पुलिस ने उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगाले। धीरे धीरे पता लगा 6 में से 3 ठग ऐसे ही कॉल सेंटर के एम्प्लॉय थे और वे गुड़गांव के एक ठग हितेंद्र से मिले। बर्थडे पार्टी के दौरान इस ठगी के षड्यंत्र को रचा गया। पुलिस ने फिलहाल पवन, जतिन और योगेश को जेल भेज दिया है, जबकि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड हितेंद्र अपने 2 साथियों के साथ अभी भी फरार है। पैसा जो एटीएम से ट्रांसफर हुआ था उस अकाउंट का एक अल्टरनेट नंबर, जो नंबर उसमें मोबाइल नंबर दिया था उसका अल्टरनेट नंबर निकाल के उससे हम दूसरे मोबाइल नंबर से उनके कॉन्टैक्ट्स के निकाला तफ्तीश के दौरान। और ये तमाम चीजों के द्वारा हम जिस आदमी के पास पहुंचे उसका चेहरा, शक्ल उसमें फुटेज के साथ मैच होना पाया गया। उसका नाम योगेश, जो सरस्वती एनक्लेव गुड़गांव का रहने वाला है। उससे हमें फिर बाकी 2 उसके सहयोगी पवन और ओम प्रकाश के बारे में पता चला। इन 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ये पूरी जो खेल है इनका, जो साजिश और जिस तरह से ये एक ड्रामा करके लोगों को ठगने का, लूटने का जो प्रयास करते हैं, वो मामला हमारे सामने आया। जो पता चला है उसमें एक मास्टरमाइंड जतिन नाम का आदमी जो जयपुर का रहने वाला है, उसका साथी हितेंद्र और उनके साथ 2 और आदमी गुरमीत और जोगेंद्र, ये साथ में जुड़े हुए थे। देखा जाए तो हाल के दिनों में पुलिस की ड्रेस में या फिर कोई अधिकारी बनकर होने वाली ठगी की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। इस मामले में विजिलेंस ऑफिसर बनने के लिए इन ठगों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली। बाल, शेविंग और कपड़े सभी हूबहू वैसे ही बनाए थे जैसा कि असल में विजिलेंस वाले रहते हैं। बहरहाल पुलिस ने इन 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है और मामले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए छापेमारी का दौर फिलहाल जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।